तो इसीलिए हमें दोनों टाइप के मसल ग्रुप को ट्रेन करना जरूरी होता है। इसीलिए हम ड्रॉप सेट्स भी यूज करते हैं ताकि दोनों ग्रुप मसल्स ग्रुप को हम टारगेट कर सके और उनको हाइपरट्रॉफी तक पुश कर सके। बहुत ज्यादा हैवी लोड की बजाय जो अच्छा सोल्यूशन है बाइसेप्स ग्रो करने का वो ये है कि आपको हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप देख रहे हैं फिटनेस जर्नी आफ्टर 30। आज मैं परफॉर्म करके दिखाने वाला हूँ आपका बहुत बढ़िया वर्कआउट शोल्डर्स एंड बाइसेप्स। शोल्डर्स में हमने स्टार्ट किए शोल्डर प्रेस मशीन के साथ जिसमें हमने लगाया उसके 3 सेट प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग करते हुए। उसके बाद हमने परफॉर्म किए मल्टी फ्लाइट पे। उसके बाद 3 सेट हमने परफॉर्म किए अपने आर्नोल्ड प्रेस के साथ स्लो एंड कंट्रोल मूवमेंट में। और चौथी एक्सरसाइज हमने परफॉर्म करी अराउंड द वर्ल्ड जो की एक है बहुत बड़ी एक्सरसाइज टू ब्लास्ट योर शोल्डर्स ऑफ। और लास्ट में हमने फिनिश किए बैंड ओवर डंबल्स अपने रियर डेल्टॉइड्स को ट्रेन करने के लिए। और बाइसेप्स में हमने परफॉर्म किए हैं इंक्लाइन डंबल कर्ल 3 सेट। और सेकंड एक्सरसाइज हमने परफॉर्म करी है रोप हैमर ऑन केबल कर्ल। तो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे देखने के लिए ये वर्कआउट वीडियो। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि शोल्डर्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी ओवरऑल फिजिक को डेवलप करने के लिए, एक हमें ब्रॉड स्ट्रक्चर शो कराने के लिए। तो अगर आपको भी शोल्डर्स अपने ग्रो करने हैं, स्पेशली अगर आप एज आपकी बढ़ती जा रही है और आपको लगता है कि आप मसल जो है ज्यादा बिल्ड नहीं कर पा रहे और उसमें भी शोल्डर्स डेवलप करने में आपको दिक्कत हो रही है, तो मैं आज आपको कुछ स्टेप्स बताने वाला हूँ, कुछ पॉइंट्स ऐसे बताने वाला हूँ जो आप फॉलो करेंगे तो आपका एक तो सेफ्टी भी इंप्रूव होगा, अपने जॉइंट्स को लेके जॉइंट हेल्थ इंप्रूव होगी और दूसरा आप मसल्स भी जरूर बिल्ड कर सकेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जैसे आप शोल्डर्स अगर वर्कआउट कर रहे हैं, जो आपको ध्यान रखना है, मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है वो ये रहता है कि करेक्ट बायोमैकेनिक्स आपको अपने शोल्डर्स के रखने बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसमें सबसे जरूरी चीज ये आ जाती है कि आपको अपने शोल्डर्स वर्कआउट के दौरान ड्यूरिंग द शोल्डर्स वर्कआउट आपको अपने ट्रैप्स को यूज नहीं करना बिल्कुल भी। आपको जितना हो सके ट्रैप्स का एंगेजमेंट आप कम से कम रखिए। अगर मैक्सिमम एक्टिवेशन चाहते हैं आप शोल्डर्स के मसल्स को वर्कआउट करते हुए एक्टिवेट करना, उन्हें रिक्रूट करना ड्यूरिंग शोल्डर वर्कआउट। शोल्डर्स के वर्कआउट के दौरान 90% लोग अपने ट्रैप्स को इन्वॉल्व कर लेते हैं क्योंकि उसमें वो गलत वेट सिलेक्शन चूज कर लेते हैं, जिस वजह से उनके शोल्डर मसल्स कंप्लीटली उस वेट को लिफ्ट नहीं कर पाते हैं और साथ में उनके ट्रैप्स मसल्स को हेल्प करनी पड़ती है उस वेट को लिफ्ट करने के लिए, जिस वजह से उनके शोल्डर्स तो ट्रेन नहीं होते लेकिन हाँ उनके ट्रैप्स मसल साथ में ट्रेन होने स्टार्ट जरूर हो जाते हैं। तो इसके लिए जो आपको करना है वो सबसे पहली जरूरी चीज आपको रखना है अपना वेट सिलेक्शन मीडियम। आप जो भी इमेजिन कीजिए, जो भी आप वेट मैक्सिमम लगा सकते हैं शोल्डर में अभी तक लगा रहे थे, तो उसका 20% कम कर दीजिए और उस वेट से करेक्ट बायोमैकेनिक्स और करेक्ट पोस्चर मूवमेंट के साथ अपने ट्रैप्स को बिल्कुल डिसएंगेज करते हुए अपने शोल्डर मसल्स का यूज करके ही लिफ्ट कीजिए और नेगेटिव रैप्स लेके आइए स्लो। फिर आप देखेंगे आपका माइंड एंड मसल कनेक्शन स्पेशली शोल्डर्स में बनने लग जाएगा और जो कि अलाउ करेगा आपके शोल्डर मसल ग्रुप्स को मैक्सिमम रिक्रूट करने के लिए, उनको यूज करने के लिए। तो वही हेल्प करता है आपके शोल्डर मसल ग्रो करने में। जो मैं बिलीव करता हूँ वो ये कि जब भी मैं शोल्डर्स का वर्कआउट करता हूँ उसमें मैं प्रेस मूवमेंट के साथ रेज मूवमेंट कंबाइन करता हूँ, या पहले 3 सेट लगाता हूँ तो नेक्स्ट जो मेरा एक्सरसाइज रहता है वो रेज मूवमेंट होता है। फॉर एग्जांपल अभी शोल्डर प्रेस लगाए मैंने 3 सेट, तो उसके बाद मैंने साइड डंबल रेजेस के भी 3 सेट लगाए। फिर मैं दोबारा आर्नोल्ड प्रेस पे आ गया, उसके बाद फिर मैंने लगाया अराउंड द वर्ल्ड, वो भी एक रेजिस मूवमेंट है। तो ये मेरा कॉम्बिनेशन रहता है। और हाँ, अगर आप अपने शोल्डर्स को 3D लुक कंप्लीटली देना चाहते हैं तो अपने रियल डेल्ट्स को ट्रेन करना मत भूलिएगा, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके ओवरऑल 3D लुक लाने के लिए शोल्डर्स को। और हाँ, उसकी एक्सरसाइज भी थोड़ा सा आपको बायोमैकेनिक्स सही रख के चलाना है, नहीं तो होता क्या है बहुत से लड़के उसे बैक की एक्सरसाइज बना देते हैं, ना कि रियल डेल्टॉइड शोल्डर की एक्सरसाइज। तो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे और मैं वर्कआउट करके दिखाने वाला हूँ आपको अपने जिम के अंदर किस तरीके से आज हम करेंगे परफॉर्म अपने शोल्डर्स का वर्कआउट। हेलो एंड वेलकम बैक टू द जिम। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने शोल्डर्स का वर्कआउट। शोल्डर्स और बाइसेप्स में 3 से 4 एक्सरसाइज करेंगे परफॉर्म। इसके बाद देखते हैं कि हमारे शोल्डर्स पे प्रेजेंट कंडीशन किस तरीके की रहती है। शोल्डर्स में कोशिश करेंगे जो भी हम वेट परफॉर्म कर रहे हैं वो प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग रहे और इसमें 8 से 10 रेप्स हमारे एटलीस्ट उतरने चाहिए। आप इस शोल्डर्स एक ऐसा मसल होता है जिसके अंदर आप रेप्स ज्यादा भी निकाल सकते हैं, तब भी आपका मसल जो है हाइपरट्रॉफी अचीव कर लेता है। और एक्सेसिव ओवरलोडिंग नहीं करनी है, शोल्डर्स को रेस्ट की भी जरूरत पड़ती है क्योंकि कल चेस्ट लगाई थी, इसमें वेट है लगाया था। चलिए स्टार्ट करते हैं शोल्डर्स का वर्कआउट।
तो ये है हमारी मल्टीफ्लाइट मशीन, जिसके ऊपर हम लगाएंगे अपने साइड रेजिस, जो कि आप डंबल से लगाते हैं। इसमें और डंबल्स में फर्क ये होता है कि ये थ्रू आउट द वेट लोड कांस्टेंट रहता है, वेरी नहीं करता। वहीं डंबल्स में ग्रेविटी के जितना आप अगेंस्ट जाते रहते हैं, डंबल्स लोड इंक्रीज हो जाता है, और जैसे जैसे आते रहते हैं तो वैसे वैसे लोड आपका डिक्रीज होता रहता है। तो एक तरीके से मैं कहूँगा ये बेहतर एक्सरसाइज है साइड रेजिस के लिए, बट वो भी अपने आप में एक बहुत बढ़िया वेरिएशन है। हमारी बॉडी में एक्चुअली होता क्या है, दो टाइप के मसल्स होते हैं, स्लो ट्विचिंग एंड फास्ट ट्विचिंग मसल्स। कुछ मसल ग्रुप्स में फास्ट ट्विचिंग ज्यादा होते हैं, स्लो ट्विचिंग ग्रुप्स कम होते हैं, और कुछ में स्लो ज्यादा फास्ट कम। स्लो ट्विचिंग मसल्स वो होते हैं जो आपको लंबे टाइम तक मसल्स यूज हो सकते हैं आपके, जैसे कि काफ मसल्स। आप पैदल चल रहे हैं तो वो जल्दी थकते नहीं है, बट वो थोड़ी थोड़ी आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। वहीं आ जाते हैं आपके फास्ट ट्विचिंग मसल्स, जो थक बहुत जल्दी जाते हैं लेकिन आपको एक्सप्लोसिव्स ऑफ एनर्जी एकदम से प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप चेस्ट प्रेस लगाते हैं, आपने देखा होगा कि आपकी मसल एकदम से थकना स्टार्ट हो जाता है, बट आप वेट हैवी लगाते हैं तो एकदम से आप एक्सप्लोसिव एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वेट लिफ्ट करने के लिए। तो वहाँ फास्ट ट्विचिंग मसल ज्यादा यूज होते हैं। अब जैसे जैसे हम वेट लोड कम कर देते हैं, अपना ड्रॉप कर दिया वेट, हमने ड्रॉप सेट लगाया, उसमें हमारे फास्ट ट्विचिंग मसल्स अब कम यूज होते हैं और स्लो ट्विचिंग स्टार्ट हो जाते हैं यूज होना। तो इसीलिए हमें दोनों टाइप के मसल ग्रुप को ट्रेन करना जरूरी होता है। इसीलिए हम ड्रॉप सेट्स भी यूज करते हैं, ताकि दोनों ग्रुप टारगेट कर सके और उनको हाइपरट्रॉफी तक पुश कर सके। फिनिश हो गया हमारे शोल्डर्स का वर्कआउट। शोल्डर्स के वर्कआउट के बाद हम करेंगे अपने बाइसेप्स को ट्रेन। 3 एक्सरसाइज लगाएंगे बाइसेप्स की, और फिलहाल शोल्डर्स जो हैं राउंडेड हो गए, अच्छी शेप में आ गए हैं। शोल्डर्स के बाद बाइसेप्स को ब्लीड करके चेक करेंगे अपना पंप शोल्डर्स और बाइसेप्स का किस तरीके से हमारी बॉडी हाईलाइट होती है। बाइसेप्स में जब वर्कआउट करते हैं तो एक चीज का ध्यान रखना है, जब हम नेगेटिव रैप्स लेके आते हैं नीचे की तरफ स्लो, तो उसमें आपने काउंट करना है 1 और 2। आपका टेम्पो रहना चाहिए, एटलीस्ट 2 सेकेंड्स आपको नेगेटिव रैप्स को लाने में निकलने चाहिए, ताकि पूरा माइंड मसल कनेक्शन बन जाए। अगर माइंड मसल कनेक्शन स्पेशली बाइसेप्स में नहीं बढ़ता तो आप देखोगे बाइसेप्स ग्रो नहीं करेंगे, और जहां आपका माइंड मसल कनेक्शन बनना स्टार्ट हो गया वहीं बाइसेप्स का शेप आना भी स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा हैवी लोड की बजाय जो अच्छा सोल्यूशन है बाइसेप्स ग्रो करने का, वो ये है कि आपको मीडियम वेट रखना है, जिसमें आप 10 to 12 रेप्स निकाल सकें, और उसमें नेगेटिव रेप्स लेके आने हैं बहुत ज्यादा स्लो, ताकि आपके माइंड एंड मसल कनेक्शन क्रिएट हो जाए बहुत बढ़िया करके। ये वाली टेक्निक जरूर ट्राई करो और फिर मुझे जरूर बताना। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग। फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल पे, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। बॉडी ट्रांसफॉर्म हो रही है और मैं भी चाहता हूँ मेरे साथ आप जुड़े रहें, देखें नेचुरली कैसे बॉडी ट्रांसफॉर्म की जाती है। शॉर्टकट्स को छोड़िए, दिस इज द रियल फिटनेस। स्टे ट्यून्ड।